स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर से हमले शुरू हो गए हैं। ईरान ने चेतावनी जारी कर दी है कि कोई भी जहाज जो इस रूट से गुजर रहे हैं वो ओमान और आईएमओ यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने जो नए रूट बताए हैं साउथर्न कॉरिडोर, उसकी तरफ उनका इस्तेमाल ना करें। बीते दिनों 2 जहाजों पर इस रूट से निकलने की कोशिश हुई जिन पर ईरान की ओर से हमला किया गया। वन वे अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इसमें एक सिंगापुर का कार्गो वेसल था और एक और जहाज था जिस पर ईरान ने हमला किया। अब ओमान भी ईरान के इस फैसले के साथ आ चुका है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लड़ाई क्यों है। 28 फरवरी को जब ईरान और अमेरिका के बीच जंग शुरू हुई तो ईरान ने सबसे पहले दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। ये वो रास्ता है जो कि पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। मिडिल ईस्ट के देशों का जितना भी तेल है, एलएनजी है और भी तमाम जो चीजें हैं वो सभी इसी रास्ते से होकर के दुनिया के अलग अलग कोने में पहुंचती हैं। ईरान ने जब इस रास्ते को बंद कर दिया तो दुनिया भर का तेल सप्लाई प्रभावित हो गया और ग्लोबल ऑयल क्राइसिस शुरू हो गया। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, तरह तरह की चीजें हुई, मार्केट क्रैश हो गए। ईरान ने यहां से जहाजों को निकलने से पूरी तरीके से रोक दिया था। इसके बाद अमेरिका ने यहां केवल नेवल ब्लॉकेड लगानी शुरू कर दी तो ईरान ने यहां पर बारूदी सुरंगों को यानी कि माइंस को बिछा दिया जिन पर अगर निकलने की कोशिश होगी तो वो जहाज पर हमला भी हो सकता है। अभी की बात कर ली जाए तो स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका के बीच एक डील साइन हुई जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU डील। ये एक पीस डील है जिसमें दोनों देश इस बात के लिए राजी हुए हैं कि दोनों ही देश 60 दिनों के लिए कोई हमला नहीं करेंगे और कुछ शर्तें हैं जो एक दूसरे की मानेंगे। इसमें अमेरिका ने कहा है कि वो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हट जाएगा, नेवल ब्लॉकेड को हटा लेगा और ईरान ने कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। लेकिन ईरान की शर्त यहाँ ये है कि ईरान ओमान एक सेफ्टी टैक्स वसूलेंगे और नियम उनके होंगे यानी कि उनकी परमिट से ही जहाजों का यहाँ पर नेविगेशन होगा। अमेरिका चाहता है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है इसलिए यहाँ पर किसी तरीके का टोल टैक्स ना वसूला जाए, कोई नियम ना हो और कोई एक देश जैसे कि ईरान इस पर पूरा कंट्रोल अपना ना बताए। अमेरिका ने गल्फ के 6 देशों के साथ इस पर बैठक करी, GCC बैठक हुई। इसमें ओमान भी रहा जिसके साथ ईरान टोल टैक्स लेने की बात कर रहा है। सबने यहीं पर इस बात को ही दोहराया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और ये एक नेविगेशन का स्रोत है। एक तरफ ये मीटिंग हुई, दूसरी तरफ हमले भी हुए। पहले ईरान ने जहाजों को चेतावनी दी कि वो साउथर्न कॉरिडोर जो कि अमेरिका का समर्थित कॉरिडोर है उसका इस्तेमाल ना करें। इसके बाद 2 जहाजों पर ईरान ने अटैक किया। अब ईरान का जो रूट है वो ईरान अनुमोदित उत्तरी रूट है यानी कि नॉर्थर्न रूट क्लोज टू ईरानियन कोस्ट लाइन। यहाँ पर IRGC का कंट्रोल है और अनुमोदित है। ईरान का दावा है कि केवल यही एक सेफ रास्ता है और सुरक्षित और वैध रूट है। जहाजों को IRGC नेवी से यहाँ पर संपर्क रखना पड़ता है इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरा जो रूट है जिसको लेकर के लड़ाई छिड़ी है वो है साउथर्न रूट क्लोज टू ओमान कोस्ट लाइन। ओमान और IMO यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से ये घोषित किया गया एक नया अस्थायी साउथर्न गलियारा है। इन दोनों का ये कहना है कि यहाँ पर बारूदी सुरंगें नहीं है इसलिए इसी रूट का इस्तेमाल जहाजों के नेविगेशन के लिए किया जाना चाहिए। अमेरिका और कई शिपिंग कंपनियां इसको पसंद भी करते हैं क्योंकि ये ईरानी नियंत्रण से काफी दूर है और ईरान जो है वो पूरे स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण चाहता है। कहता है कि बिना उसकी अनुमति के कोई रूट नहीं चलेगा। इसलिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 जहाजों पर यह हमला भी किया। पहले ओमान ने कहा था कि वो भी ये रास्ता फ्री नेविगेशन यानी कि बिना टोल या रोक टोक के चाहते हैं। इसके बाद ईरान की ओर से वार्निंग दी गई और केवल ओमान को नहीं दी गई बल्कि गल्फ के उन सभी देशों को दी गई जो कि अमेरिका के साथ मीटिंग करके इस बात को दोहरा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे किसी तरीके का टोल नहीं लिया जाना चाहिए, जिसमें ओमान के साथ साथ कतर है, कुवैत है, बहरीन है, UAE है और सऊदी अरेबिया है। इन सभी देशों ने मिलकर कहा कि ईरान यहाँ पर टोल नहीं ले सकता है। ओमान भी इसमें शामिल हुआ मीटिंग में, तो सबने इस बात पे रजामंदी बता दी। इसके बाद ईरान ने वार्निंग दी कि गल्फ देशों को सावधान रहना चाहिए और कोई भी इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, किसी भी इस तरीके का स्टैंड नहीं लिया जाना चाहिए जो कि ईरान को भड़काने जैसा हो और उकसाने जैसा हो। अब ओमान भी अपनी बात से पलट चुका है। ओमान ने यूरोपीय सहयोगियों से यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज से कह दिया है और जो भी उनके सहयोगी हैं उनसे कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को नेविगेशन में मदद और प्रदूषण नियंत्रण जैसी सेवाओं के लिए फीस देनी पड़ सकती है। और ये जो खबर है इसका स्रोत है ब्लूमबर्ग।
ओमान ने वार्निंग दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज युद्ध से पहले वाली स्थिति में नहीं लौटेगा। पहले यही बात ईरान भी दोहरा रहा था और अब ओमान भी दोहरा रहा है। कहा है कि जहाजों को नई ट्रांजिट फीस देनी पड़ेगी। ओमान ने यूरोपीय सहयोगियों को यह वार्निंग दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज युद्ध से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं आएगा और इससे यह संकेत मिलता है कि जहाजों के लिए नई ट्रांजिट फीस अब लागू भी हो सकती है, जो कि अब क्योंकि ओमान इसके क्लियरली स्टैंड में आ गया है। साथ ही हमलों के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैफिक भी कम हो गया है। रिपोर्ट आपके सामने है। कल जो हमला हुआ उसके बाद से ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। कम से कम AIS पर ऐसा ही दिख रहा है। अब VLCC यानी कि बहुत बड़े क्रूड ऑयल टैंकर का एक छोटा सा जो ग्रुप था जिसको अमेरिका ने एस्कॉर्ट किया, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा। ये 3 VLCCs बिना किसी प्रतिबंध के गुजरे, जो कि MOU पर सिग्नेचर होने के बाद से अंदर आने वाले VLCCs के सबसे बड़ी संख्या है। अमेरिका के हमले के बाद, ईरान के हमले के बाद एक टैंकर ओमान रूट से हिम्मत दिखाते हुए गुजर रहा है, लेकिन वीडियो के आखिर में वो रुक गया और अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में कई यूटर्न हुए हैं और इनमें एक LNG टैंकर भी था जिसमें सलाल जिसका नाम बताया जा रहा है वो भी वापस मुड़ गया। ये जो डेटा है वो सामने आ रहा है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। शुक्रिया।